शिव एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस देवता का अस्त्र त्रिशूल है, जिसका तीसरा नेत्र सृष्टि को भस्म कर सकता है, वही देवता अधिकतर मौन क्यों रहता है? क्यों शिव बोलते नहीं? क्यों वे प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं देते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिव का मौन मानवता के लिए वरदान है, या फिर वही मौन कई बार श्राप भी बन जाता है? सोचिए, जब संसार रो रहा था, जब देवता भयभीत थे, जब असुर अत्याचार कर रहे थे, तब शिव कहां थे? वह मौन थे, ध्यान में लीन, निर्लिप्त। और यही मौन हजारों वर्षों से सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है सृष्टि की शुरुआत शब्द से हुई, AUM से, लेकिन उससे पहले पूर्ण मौन था। वही मौन शिव है। शिव का कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं। वे राजा नहीं, वे शासक नहीं, वे केवल साक्षी हैं। लेकिन साक्षी बनना आसान नहीं होता। साक्षी बनना सबसे कठिन तप है। एक समय देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। असुरों ने वरदानों का दुरुपयोग किया, संसार कांप उठा। देवता दौड़े ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा गए विष्णु के पास, और अंत में सबकी दृष्टि गई कैलाश की ओर। शिव ध्यान में थे, देवताओं ने पुकारा, लेकिन शिव चुप रहे। वे रोए, गिड़गिड़ाए, पर शिव का मौन टूटा नहीं। क्या यह क्रूरता थी? क्या यह उदासीनता थी? या फिर शिव कुछ ऐसा देख रहे थे जो देवताओं की आंखों से परे था? शिव जानते थे, हर समस्या का समाधान हस्तक्षेप नहीं होता। कुछ समस्याओं का समाधान समय करता है। अगर शिव हर बार बोल देते, हर बार युद्ध रोक देते, तो मनुष्य कभी सीख ही नहीं पाता। शिव का मौन मनुष्य की परीक्षा है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, और उससे पहले हलाहल विष। सृष्टि जलने लगी, देवता भागे, असुर पीछे हटे। तब शिव बोले, नहीं, उन्होंने बस विष पी लिया। कोई भाषण नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस कर। यही शिव का मौन है। जब शिव चुप रहते हैं तो मनुष्य अपने भीतर झांकता है। जब उत्तर बाहर नहीं मिलता तो खोज भीतर शुरू होती है। यही कारण है कि योगी मौन साधते हैं, आर्षि तप करते हैं, साधक ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि शिव शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। अब जरा सोचिए, जब अधर्म बढ़ रहा हो, जब निर्दोष पीड़ा में हो, और तब भी शिव मौन हो, तो क्या यह मौन पीड़ित के लिए श्राप नहीं लगता? यही प्रश्न रावण ने भी किया था, यही प्रश्न अर्जुन ने भी किया था, और यही प्रश्न आज हर इंसान करता है। अगर शिव हैं तो रोकते क्यों नहीं? शिव का उत्तर कभी शब्दों में नहीं आया। वे कहते हैं, जो होगा वह होगा, जो जाना है वह जाएगा, जो बचना है वह बचेगा। क्योंकि शिव न्याय नहीं, वे संतुलन है। जब शिव चुप रहते हैं तो कर्म बोलता है। शिव किसी का पक्ष नहीं लेते, वे केवल परिणाम तय करते हैं। इसलिए वे महाकाल हैं। अगर शिव सब कुछ जानते हैं, अगर शिव सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर वे चुप क्यों रहते हैं? क्या इसलिए कि मानव को स्वयं मजबूत बनना पड़े, या इसीलिए कि अंत में जब शिव बोलेंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा? अब तक आपने समझा कि शिव का मौन केवल चुप्पी नहीं है, वह एक परीक्षा है, एक प्रतीक्षा है, और कभी कभी एक चेतावनी भी। लेकिन अब प्रश्न और गहरा हो जाता है। अगर शिव इतने शांत हैं, तो वह क्षण कौन सा होता है जब शिव का मौन टूटता है? क्योंकि जब शिव बोलते हैं तो सृष्टि कांप जाती है। शिव का मौन तब तक रहता है जब तक संतुलन बना रहता है। लेकिन जिस दिन अहंकार सीमा पार कर जाता है, जिस दिन शक्ति स्वयं को ईश्वर समझने लगती है, जिस दिन अधर्म स्वयं को अमर मान लेता है, उस दिन शिव बोलते नहीं, उस दिन शिव प्रकट होते हैं। रावण महान शिव भक्त, अद्भुत विद्वान, असीम शक्ति का स्वामी, उसने शिव को प्रसन्न किया, कठोर तप किया, अपने सिर काट काट कर अर्पित किए। शिव प्रकट हुए, लेकिन शिव ने क्या कहा? कुछ नहीं। उन्होंने वरदान दिया, लेकिन चेतावनी शब्दों में नहीं दी। रावण ने शक्ति मांगी, शिव ने दे दी, लेकिन शिव का मौन रावण के लिए सबसे बड़ा संकेत था। शिव ने रोका नहीं, क्योंकि जो स्वयं को रोक नहीं पाता, उसे कोई और नहीं रोक सकता। और अंत में वही मौन रावण का विनाश बना। शिव का मौन अनुमति नहीं होता, वह केवल हस्तक्षेप न करने का निर्णय होता है। बहुत लोग समझते हैं अगर शिव चुप हैं तो सब ठीक होगा। नहीं, शिव का मौन कहता है अब कर्म बोलेगा। अब उस क्षण की बात जिससे हर युग डरता है।
शिव का तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र क्रोध का प्रतीक नहीं है, वह अंतिम सत्य का प्रतीक है। जब कामदेव ने अहंकार में शिव को बाधित किया, जब तप भंग करने का प्रयास हुआ, तब शिव का तीसरा नेत्र खुला। एक क्षण, एक दृष्टि, और कामदेव भस्म। कोई युद्ध नहीं, कोई संवाद नहीं। यही शिव का न्याय है। अगर शिव हर समय बोलते रहते तो मानव कभी भीतर नहीं झांकता। अगर हर उत्तर बाहर मिल जाए तो चेतना भीतर नहीं जागती। शिव चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं गिरे, स्वयं उठे, स्वयं समझे, इसीलिए वे मौन हैं। अब सच का सबसे कठोर भाग, जब निर्दोष पीड़ित होता है, जब सत्य दबाया जाता है और शिव तब भी मौन रहते हैं, तो यह मौन पीड़ित को श्राप लगता है। लेकिन शिव कहते हैं, मैं समय हूं, मैं अंत हूं, मैं परिणाम हूं। जो आज पीड़ा है वही कल मुक्ति बनेगी। आज का मनुष्य कहता है, भगवान कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन शिव उत्तर देते हैं, तुमने खुद क्या किया? शिव ने मनुष्य को बुद्धि दी, विवेक दिया, कर्म करने की शक्ति दी। अब यदि मनुष्य सब कुछ शिव पर छोड़ दे तो वह शिव भक्त नहीं, आलसी भक्त बन जाता है। लोग सोचते हैं शिव मंदिर में है, शिव मूर्ति में है, लेकिन शिव कहते हैं, मैं मौन में हूं। जब मन शांत होता है, जब सांस स्थिर होती है, जब विचार रुकते हैं, वहीं शिव है। शिव का मौन दरअसल एक दर्पण है। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखता है। डरे हुए को मौन भय लगता है, समझदार को मौन मार्ग दिखाता है, और अहंकारी को मौन विनाश की ओर ले जाता है। अगर शिव का मौन इतना शक्तिशाली है, अगर शिव का एक निर्णय पूरा युग बदल सकता है, तो सोचिए, जिस दिन शिव बोलेंगे नहीं बल्कि मुस्कुरा देंगे, उस दिन क्या होगा? क्या वह दिन मोक्ष का होगा या महाप्रलय का? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको शिव का मौन आज कुछ अलग समझ में आया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए। हर हर महादेव चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में हम बात करेंगे वह क्षण जब शिव का मौन टूटता है और सृष्टि कांप उठती है। प्रिंस मिथोलॉजी कथा आपके लिए ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और चेतना जगाने वाली कहानियां लाता रहेगा। हर हर महादेव।